देवचा पांचामी कोयला खदान परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यूनाइटेड फोरम ऑफ ओनेल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन UFAO एक ऐसा संगठन है जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इस संगठन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। UFAO के कुछ नेता सरकार के समर्थन में बयान देते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर आदिवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय आदिवासी इस परियोजना का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे विकास होगा, लेकिन आंदोलनकारी आदिवासियों का कहना है कि UFAO वास्तव में सरकार के साथ गुप्त समझौते कर चुका है। तब UFAO ने कोई कड़ा विरोध नहीं जताया। जो लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं उन्हें बाहरी तत्व कहा जा रहा है, जबकि वे खुद पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते आए हैं। ये खदान भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक मानी जाती है, जिसमें लगभग 2.2 बिलियन टन कोयला भंडार है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करेगी, औद्योगिकरण को गति देगी और राज्य की ऊर्जा समस्या को हल करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि यह विकास किसके लिए है? क्या यह परियोजना आदिवासियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है या फिर उनके विनाश की रूपरेखा तैयार कर रही है? देवचा पांचामी परियोजना के तहत 21 गांवों के 10,000 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे। इनमें ज्यादातर संताल, उरांव, मुंडा, भूमिज और महाली समुदाय के आदिवासी लोग हैं। ये लोग सदियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं और उनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि और जंगल पर निर्भर है। यदि यह खदान चालू होती है तो न केवल ये लोग अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि यह परियोजना आदिवासियों को बेहतर जीवन प्रदान करेगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जब से इस परियोजना की घोषणा हुई है, तब से आदिवासियों में भारी आक्रोश है। 2018-19 से इस खदान का विरोध शुरू हुआ और पिछले कुछ वर्षों में यह आंदोलन और भी तेज हो गया। आदिवासी संगठनों, स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना के खिलाफ कई प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की ओर से इन आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई की गई। ये लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है और उन्हें जबरन सरकारी मुआवजा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज और भड़क गया। इससे सवाल उठता है कि क्या UFAO आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है या फिर ये सरकार और कॉर्पोरेट्स के हाथों बिक चुका है? सरकार का दावा है कि इस परियोजना से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, राज्य की बिजली समस्या हल होगी और पश्चिम बंगाल औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह परियोजना लाई गई है। रोजगार के नाम पर सिर्फ बाहरी मजदूरों को लाया जाएगा, स्थानीय आदिवासियों को नहीं। ये परियोजना जमीन, जंगल और जल स्रोतों को नष्ट कर देगी, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। सरकार ने दावा किया कि किसी को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पुलिसिया दमन और प्रशासनिक दबाव जारी है। तो क्या यह विकास वास्तव में आम जनता के लिए है या फिर यह सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों और राजनेताओं के लिए एक मुनाफे का सौदा है? आंदोलनकारी आदिवासियों की प्रमुख मांगे हैं कोयला खदान परियोजना पूरी तरह रद्द की जाए। जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उन्हें उचित पुनर्वास मिले। सरकार लिखित रूप में यह वादा करे कि किसी को जबरन हटाया नहीं जाएगा। पुलिसिया दमन तुरंत बंद हो। आदिवासी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि सरकार वास्तव में विकास चाहती है तो उसे कोयला खनन के बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और छोटे कृषि आधारित उद्योग। अगर देवचा पांचामी का आंदोलन असफल हो जाता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अगर आज आदिवासियों की आवाज को दबा दिया गया तो कल झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही परियोजनाएं लाई जाएंगी जो आदिवासियों के अस्तित्व को ही खत्म कर देंगी। इसलिए यह सिर्फ देवचा पांचामी का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व की लड़ाई है। क्या यह लड़ाई खत्म हो गई या असली युद्ध अभी बाकी है? अपने विचार कमेंट में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए।